नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमारे फिजिक्स का एक टॉपिक होता है कि मापन और यांत्रिकी, यानी कि मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स। इस वाले चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो क्वेश्चन आता है माइंड में वो ये है कि जो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक राशियां होती है, वो क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सके, यानी कि जिन्हें मापा जा सकता है, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। बेसिकली दो प्रकार से जो है भौतिक राशियों का मापन होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि कैसी होती है कि जब हम किसी भी एक भौतिक राशि का डायरेक्टली उसके मात्रक में हम उसका मापन करते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली रूप से उसका मेजरमेंट होता है। यदि अप्रत्यक्ष की बात करें, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो मूल राशियों से भिन्न होती हैं, तो उनका जो मापन किया जाता है तो वह अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। यदि बात करें, जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन होती है मूल राशियां, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें डेरिवेट क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने मूल रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जैसे उनकी उत्पत्ति हुई है वो उसी अपने मूल रूप में पाई जाएं तो उन्हें बोला जाता है वो मूल राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि नाम से ही जनरेट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्पन्न राशियां वो वाली राशियां होती हैं जो उत्पन्न की गई हों, यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों से उत्पन्न होकर बनाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होता है किसी भी भौतिक राशि का वह निश्चित परिमाण, यानी कि एक कोई भौतिक राशि होती है वह निश्चित परिमाण जिसमें इसका भौतिक राशि का मापन किया जाता है, यानी कि जो मात्रक होता है। मानो जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके हम कहते हैं किसी भी दुकानदार से, सेलर से, कि हमें 5 किलोग्राम चीनी दे दो, यानी कि जो 5 केजी है हमारा, यानी कि 5 केजी। केजी क्या है कि हमने मेजरमेंट बता दिया है उस पर्टिकुलर आइटम का जिसे हम खरीदने जा रहे हैं। तो ये केजी जो है उसका क्या है? मात्रक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का वह परिमाण जिसमें उसे मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी की बात की जाए तो दूरी को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये सभी विभिन्न पद्धतियों में इसके मात्रक होते हैं। वहीं आगे की तरफ यदि हम देखें, जो मात्रक होते हैं, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारी जो राशियां होती है वो दो प्रकार की होती हैं, तो हमारे मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहले वाले होते हैं मूल मात्रक और जो दूसरे वाले होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि जो मूल मात्रक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो हमारी पूरी फिजिक्स की यदि हम बात करें तो हमारी पूरी फिजिक्स में केवल और केवल 7 ही मूल राशियां पाई जाती हैं। जो अपने मूल रूप में पाई जाती हैं वो केवल और केवल 7 राशियां हमारी पूरी फिजिक्स में हैं। यदि बात की जाए व्युत्पन्न मात्रक की, जो व्युत्पन्न मात्रक हमारे होते हैं, जो जैसा कि व्युत्पन्न जो हमारी राशियां थी वो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, तो इसी के सिमिलर जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, डेरिवेट यूनिट जो होती हैं, वो भी हमें कहां से? जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उन्हीं के पदों में वो व्यक्त की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम क्षेत्रफल के लिए देखें, जैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई जो होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों को यदि हम देखें तो दोनों के मापन की यदि हम यूनिट देखें तो हमारे मूल मात्रक के रूप से हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को मीटर में, यानी कि यदि सेम पद्धति की बात करें तो मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में मापेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो क्षेत्रफल की जो हमारी यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर होता है, जिसे मीटर स्क्वायर बोलते हैं। वहीं वेग का यदि हम देखें तो वेग का जो हमारा होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन और दूरी में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, एक विभिन्नता होती है, इसे हम सदिश और अदिश में आगे देखेंगे। तो विस्थापन जो होता है होती है एक दूरी ही है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है मीटर, और समय को हम सेकंड, सेकंड समय की यूनिट होती है।
तो मीटर प्रति सेकंड। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी फिजिक्स की टोटल जो सात मूल राशियां होती हैं, जो 7 मूल राशियां हैं, वो 7 मूल राशियां कौन सी हैं। देखो, सबसे पहली जो हमारी जो इनिशियली जो 3 होती हैं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 ये होते हैं कि लंबाई की जो मात्रक होता है मीटर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एसआई पद्धति के रूप में, तो पद्धति को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, समय का होता है सेकंड, ताप का हमारा होता है केल्विन। वहीं देखें हम विद्युत धारा, जैसे एम्पियर में हम एम्पियर जिसका मात्रक होता है, वहीं ज्योति तीव्रता जिसका कौंडिला होता है, और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होता है पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसके मोल के पदों में व्यक्त की जाती है, यानी कि मोल उसका मात्रक है। दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि जो हमारे जो मेजरमेंट की जो वेरियस सिस्टम होते हैं, जो हमारे मापन की विभिन्न प्रणाली होती हैं, वो क्या होती हैं। सबसे पहली जो प्रणाली होती है वो होती है MKS पद्धति, जिसे हम बोलते हैं M जो स्टैंड करता है हमारा M फॉर मीटर होता है। यानी कि यदि हम बात करें जो MKS पद्धति है उसके अकॉर्डिंग M यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, इट मींस MKS, यानी कि जो MKS पद्धति है वो बताती है कि जो हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, उस वाली पद्धति को हम MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली हम कहते हैं उसे। और यदि बात की जाए, क्योंकि जो MKS पद्धति है वो बेसिकली जो इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र होता है, उन बड़े बड़े फील्डों में इस MKS पद्धति का प्रणाली का हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसे इंजीनियरिंग या औद्योगिक प्रणाली भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें जो हमारी CGS प्रणाली, CGS पद्धति हम जिसे बोलते हैं, तो C जो हमारा स्टैंड करता है वो सेंटीमीटर, G हमारा होता है ग्राम और S होता है सेकंड, यानी कि जिसमें हम दूरी को सेंटीमीटर में और वजन को हम ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उस वाली पद्धति को हम CGS पद्धति बोलते हैं। क्योंकि यह वाली जो पद्धति है बेसिकली फ्रांस साइड में ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए इसे मैट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। वहीं यदि हम अगली की बात करें जो हमारी होती है FPS प्रणाली, FPS पद्धति जो होती है, यानी कि F फॉर फुट और G पाउंड सेकंड प्रणाली, यानी कि जिसमें हम दूरी को फुट में मापते हैं और वजन को हम पाउंड में और सेकंड यानी समय को सेकंड में, तो उसे FPS प्रणाली बोलते हैं। यदि बात करें FPS प्रणाली की, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन में जो प्रणाली यूज की जाती है वो मैक्सिमम FPS प्रणाली है, इसलिए इस वाली प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो होती है मूल मात्रकों की SI प्रणाली। देखो, SI पद्धति जो है ये बेसिकली यदि बात की जाए तो ये MKS पद्धति की ही एक परिमेय पद्धति होती है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर जो होती है MKS पद्धति का हम इसे न्यू वर्जन कह सकते हैं। तो SI पद्धति में जो हमने 7 मूल राशियां पढ़ी हैं अभी, वो सारी की सारी मूल राशियां आती हैं और एक्सेप्ट उनके जो पूरक राशियां होती है, कुछ 2 पूरक राशियां होती हैं, जिनमें पहली होती है कोण, यानी कि पूरक राशियों की बात करें जो पहली राशि होती है कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। वहीं दूसरी पूरक राशि की बात करें तो वो होता है ठोस कोण, यानी कि जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। यदि प्रतीक की बात करें तो प्रतीक RAD यानी कि रेडियन को हम RAD से शो करते हैं और स्टेरेडियन को SR से शो करते हैं। सो दोस्तों, ये थी जो बेसिक नॉलेज थी हमारी मेजरमेंट और मैकेनिक्स के उस पर। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।